अच्छा बच्चे, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ना है कि हमने बताना है कि क्या ये जो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं क्या ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं या नहीं है। तो इसको चेक करने का ना आसान तरीका ये होता है कि आपने रफ़ वर्क में ये काम करना है। रफ़ वर्क में आपने चेक करना है कि इस पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है, जैसे देखें इसमें 1 रो और ये 2 रो। इसका ऑर्डर है 2/2, 2 क्रॉस 2। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 1 रो, ये 2 रो और ये 1 कॉलम, यानी इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। अब अगर तो इस मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ इक्वल हों तो फिर वो मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो हम सॉल्यूशन में सिंपल ये लिख देंगे कि दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल, यानी कि अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ सेम हो तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होते हैं। इसी तरह अब ये दूसरा सवाल है, देखें दूसरा पार्ट है, इसको करते हैं। इसमें देखें इस मैट्रिक्स का है 2/2 और इस मैट्रिक्स का भी क्या है 2/2। तो इसके कॉलम और इसके रोज़ दोनों सेम हैं, तो मतलब ये भी क्या होंगे कि इसका भी हम सॉल्यूशन यही लिखेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 5 है। इसका देखें, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 रोज़ 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/3। और इस मैट्रिक्स का देखें 1 2 3, 3/1 2, यानी 3/2 होगा। तो इसमें हमें पता चलता है कि अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे की रोज़ सेम है तो मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, हम इसका भी आंसर ऐसे ही लिखेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जी, तो इसी सवाल का थर्ड पार्ट देखें, जिसमें अब देखें कि एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बन रहा है, ये देखें 2 रोज़ और 1 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर बन रहा है 2/1 और इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, यानी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1 और 2/2। अब इसकी देखें, इसकी कॉलम्स और इसकी रोज़ इक्वल हैं नहीं है, इसकी कॉलम्स और रोज़ इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि दीज मैट्रिसेस, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम और उसके बाद हम लिखेंगे दीज मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन।